हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज हम एक टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है आरसी परिपथ सीरीज आरसी सर्किट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए। इससे पहले बेटा हमने एलआर परिपथ पढ़ाया था, यानी एलआर सर्किट। तो आज हम देखते हैं श्रेणी आरसी परिपथ। आइए देखते हैं बेटा। इसमें सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र बना हुआ है कि सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रतिरोध लेते हैं आर, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, आर का मतलब होता है प्रतिरोध, सी का मतलब होता है संधारित्र। तो इसके जोड़कर जब हम इसे बनाएंगे तो इसको हम बेटा क्या कहते हैं, आरसी परिपथ। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना कोई प्रतिरोध आर है और यहाँ पर एक संधारित्र सी है। इनको हमने बेटा श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। कैसे जोड़ रखा है, श्रेणी क्रम में। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत B बराबर B0 साइन ओमेगा टी जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, जब हम R के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं वो हमारा कितना है, BR है। यानी कि माना R के सिरों पर जो विभवांतर है वो BR है, C के सिरों पर जो विभवांतर है वो हमारा कितना है बेटा, BC दे रखा है। तो अगर हम इसमें बात करें कि जो धारा दे रखी है, यानी कि विभवांतर, यानी कि जो दे रखा है आर के सिरों के बीच विभवांतर BR और संधारित्र के सिरों पर विभवांतर BC, जो यहाँ पे दे रखा है, जो फाई है हमारा, वो समान कला में 90 डिग्री पश्चिगामी होता है। कितना होता है बेटा, 90 डिग्री पश्चिगामी का मतलब पीछे की तरफ। और यहाँ पर B दे रखा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इस तरीके से ये हमारा फाई कलांतर का कोण बनता है। ठीक है। तो इसमें यहाँ से पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि इसमें जो परिणामी वेक्टर है, यानी परिणामी आप देख रहे हैं, अगर हम इसका परिणामी निकालें BR और BC का तो कितना होगा। इसके लिए आइए बेटा देखते हैं क्या है। सबसे पहले BC व BR का परिणामी B हो तो क्या लिखेंगे, BC व BR का परिणामी B हो। ठीक है बेटे, कितना हो, BC व BR का परिणामी B हो तो इस तरीके से। तो BC का मतलब क्या है, यानी कि C के सिरों के बीच विभवांतर है, और R, इसको चाहे आप इधर भी कर सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप कन्फ्यूजन में हैं तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से R कर लीजिए और यहाँ पर इसको C कह दीजिए। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो B का मान जब परिणामी देखेंगे तो परिणामी का मतलब क्या होता है, आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, तो इसके अकॉर्डिंग होता है B स्क्वायर बराबर BR का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा परिणामी वेक्टर निकल के आता है। इसे हम कहते हैं परिणामी B हो तो इस तरीके से हमारा निकल के आएगा। अब हम क्या करते हैं, BR बराबर, आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, BR बराबर आपने पढ़ा है IR, और BC बराबर आपने पढ़ा होगा IXC। कितना पढ़ा था, IXC। ठीक है बेटे, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मान समीकरण 1 में लगा दीजिए, यानी BR और BC का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे, फिर से आप देख लीजिए। यानी कि ये हमारा इस तरीके से है, B स्क्वायर बराबर BR का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और ये हमारा जो मान है BR बराबर IR वैल्यू दे रखी है और BC बराबर IXC दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करें, समीकरण 1 से आप यहाँ पे मान लगा दीजिए B स्क्वायर। ठीक है बेटा, BR का मान आप लगा दीजिए, कितना आएगा, IR का होल स्क्वायर प्लस BC का मान कितना आएगा, IXC का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आप इसको खोल दीजिए, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर और ये कितना, XC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से I स्क्वायर कॉमन दे रखा है तो आप कॉमन निकाल लीजिए। I स्क्वायर यहाँ से जब आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ मिलेगा R स्क्वायर प्लस, और ये कितना मिलेगा, XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटे। अब हम क्या करेंगे, इसको त्रिय गुणा से इसके नीचे लेके आएंगे, तो B स्क्वायर I स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्क्वायर दोनों पे दे रखा है। अगर हम इसे लिखें B/I का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो कितना मिल जाएगा, R स्क्वायर प्लस
एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे इस पे तो ये क्या मिल जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो b बटे आई ये कितना मिलेगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये आपको मिलेगा इतना। ठीक है, आपने ओम के नियम के अनुसार आपने b बटे आई क्या पढ़ा है, ओम के नियम के अनुसार r के बराबर वैल्यू होती है। किसके बराबर होती है, r के बराबर। लेकिन यहाँ पर जो r होता है वो प्रतिरोध नहीं होती है, वो हमारा प्रतिबाधा होता है। तो b बटे आई क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम अनुसार प्रतिरोध नहीं होता है, इसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रतिबाधा कहते हैं। इसे आर से, इसे बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना आप लिख देंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी, जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारा ये प्रतिबाधा का व्यंजक हमें मिल जाएगा, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा एक्स सी बराबर, ये भी आप देख लीजिए, एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। ये इतनी वैल्यू होती है। एक्स सी बराबर कितना होता है बेटा, कितना लिखेंगे इसे, 1/ओमेगा सी। तो ये वैल्यू आप यहाँ लगा दीजिए, तो यह करके आप लिख सकते हैं अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सर्किट, कई बार आ भी चुका है आरसी परिपथ। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन एक बार और इसको रिवाइज कराते हैं। क्या है बेटा, श्रेणी आरसी परिपथ। आप देख लीजिए क्या है, इसमें क्या होता है, माना आर एक प्रतिरोध है और सी एक संधारित्र है, इसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, और यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत B बराबर B0 sin ओमेगा टी दिया गया है। ठीक है, अब आर के सिरों पर जो विभवांतर लगाते हैं वो हमारा BR है, और सी के सिरों पर जो विभवांतर है वो हमारा कितना है, BC दे रखा है। अगर हम इसमें सदिश नियम का प्रयोग करें तो इस तरीके से आप देखेंगे BR और BC में जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं सदिश नियम से, तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ मिलता है। ठीक है, तो ये फाई क्या है, यानी कि ये हमारा समान कला होती है, यानी फाई यानी होता है, इसे कला कहते हैं। तो ये 90 डिग्री पश्चिगामी होता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, ये पश्चिगामी नीचे की तरफ दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, BR व BC का अगर परिणामी B हो, BC व BR या BR व BC का परिणामी B है, तो हम क्या करेंगे। ठीक है बेटा, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि कमेंट में एक किसी बच्चे ने हमसे पूछा है कि सर ये यहाँ पे कैसे आया, थोड़ा बताना चाहेंगे। ये आप देख लीजिए बेटा, ये हमारा BR दे रखा है, ये वाली भुजा BR है, तो ये सामने वाली भुजा भी हमारी BR होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो ये हमारा 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है बेटा, आप देख लीजिए ध्यान से, ये 90 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। जब पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण होती है, और जिस पर ये कोण बन रहा है वो हमारा आधार होता है, और ये हमारा लंब होता है। तो इसी से हम क्या कर रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं।
तो हमारा क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है जो आप देख लीजिए बी दे रखा है, और ये हमारा क्या है बी आर, आप देख लीजिए आधार दे रखा है तो आधार का स्क्वायर है, और ये हमारा लंब का स्क्वायर है। तो इस तरीके से ये हमारा बी आर व बी सी का परिणामी बी होता है, तो ये हमारी वैल्यू आती है। ठीक है बेटा, अब आप देखते हैं कि बी आर बराबर आपने पढ़ रखा है ओम का नियम आई आर होता है, बी सी बराबर आई एक्स सी होता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू उठा के हम समीकरण 1 में लगा देंगे। समीकरण 1 से आप देख लीजिए बी स्क्वायर यानी कि वो हमने ऐसे ही रखा है, बी आर का मान आई आर यहाँ आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया जब यहाँ पे स्क्वायर है तो, प्लस बी सी का स्क्वायर तो आई एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको आप खोल दीजिए, जब इसको खोल देंगे तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर आई स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर, यहाँ से और यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से और यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे तो आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। इसको आप त्रियक गुणा से बटे में ले आइए तो बी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर, तो ये पूरा मिल जाएगा इस तरीके से। तो हमने क्या किया है कि इसको हमने एक पूरे ब्रैकेट में लिया, क्योंकि ये भी स्क्वायर दे रखा है ये भी स्क्वायर है, यानी बी स्क्वायर आई स्क्वायर, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लिया। तो जब इसको स्क्वायर हटाते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाता है। तो आप जानते हैं बी बटे आई क्या होता है, ओम का नियम होता है, बी बटे आई यानी कि आर होता है। तो ये आर तो क्या होता है, प्रतिरोध होता है, लेकिन इसमें क्या है जो बी बटे आई है ये हमारी प्रतिबाधा होती है, इसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जेड बराबर कितना मिल जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है बेटे, थोड़ा और देख लीजिए, यहाँ पे एक्स सी बराबर 1 बटे ओमेगा सी होता है, तो हमने क्या करा है यहाँ पर एक्स सी का मान यहाँ लगा दिया, कितना 1 बटे ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो इससे ज़्यादा बेटा इसमें कुछ नहीं पूछता है, बाकी आप इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छा भी है। और आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और बिल्कुल अब तो बेटा पढ़ाई का समय बिल्कुल ऐसा है ही नहीं कि आप पढ़ें ना, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। हर सब्जेक्ट आपको पकड़ बनानी है, कोई भी सब्जेक्ट किसी से कम नहीं होता है, हर सब्जेक्ट आपको 100 नंबर दे के जाता है। 100 में से आप जितने भी आप कोशिश करें अधिक से अधिक नंबर लाने की, जो आपने सोच रखा है आप उतना पढ़िए, और कंटिन्यू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निरंतर आप प्रयास करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी शब्दों के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।